Good morning, student. Today I am going to start a new lesson for you. Evans tries an O level for the class 12. Now, students, what is O level? It's a kind of course. ये एक कोर्स है और इवांस यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं जेम्स इवांस ये एक कैदी है जो कि जेल तोड़ने में काफ़ी माहिर है. सेकंड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. जेम्स इवांस जेल में ही रहकर ओ लेवल की पढ़ाई करता है और फिर उसके एग्जाम्स होने हैं. तो इसमें एक कैरेक्टर आया है सेक्रेटरी जो कि एग्जाम होल्ड करवाएगा इवांस के. थर्ड कैरेक्टर इज योर गवर्नर ऑफ टेशन प्रिजन. उस प्रिजन का जो गवर्नर है, प्रिजन कहाँ पर है? ऑक्सफोर्ड में. मिस्टर जैक्सन ये एक प्रिजन ऑफिसर है. मिस्टर स्टीफेंस जो कि ये भी एक दूसरे प्रिजन ऑफिसर है. मैक्लियरी एक इन्विजिलेटर है जो इवांस के लिए इन्विजिलेटर का काम करेगा. Now students, let us see the chapter how Evans is going to break the jail. किस तरीके से प्रिजन को तोड़ने में वो कामयाब होता है. All precautions have been made to see that O-level German examination in prison arranged for the prisoner Evans does not provide him with a means of escape. सारी सावधानियां बरत ली गई थी कि किसी भी तरीके से इवांस जर्मन एग्जामिनेशन ओ लेवल की जर्मन एग्जामिनेशन देगा और वो जेल तोड़कर ना भाग पाए. और ये समय मार्च का है जब सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव करता है कॉल ऑक्सफोर्ड प्रिजन से. जेल से एक कॉल जाती है सेक्रेटरी के पास. इट इज़ अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट. तो गवर्नर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से. तो यहाँ पर गवर्नर एक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है बोर्ड के सेक्रेटरी से कि मुझे हेल्प तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक आदमी है जिसकी हमें एग्जाम लेना है. दैट इज अ चैप और उस व्यक्ति का नाम है इवांस. उस युवक का नाम है इवांस. उसने लास्ट सितंबर में ही ओ लेवल जर्मन की नाइट क्लासेस स्टार्ट की थी, पढ़ना स्टार्ट किया था और उसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने का बड़ा उत्सुक था, वो इच्छुक था. इज ही एनी गुड? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम. रियली would have cost him a packet if he had been outside. तो यहाँ पर सेक्रेटरी पूछता है क्या वो बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पर गवर्नर जवाब देते हैं कि वह क्लास में एक ही स्टूडेंट है और हमेशा अकेले ही उसने ट्यूशन लिया है, एक ट्यूशन की तरह वो पढ़ा है. वी विल लेट गिव हिम अ चांस शैल वी. और हमें तो उसे चांस देते हैं पढ़ने लिखने का, जिससे कि अगर वो पास हो जाए तो ठीक है. दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू. व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ? और गवर्नर पूछते हैं कि एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा. तो यहाँ पर सेक्रेटरी जवाब देते हैं कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. मैं सारे फॉर्म्स स्टफ जो भी मटेरियल है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैं सब भेज दूँगा. बस उसका नाम क्या बताया था वो आप बता दें. इवांस. पूरा नाम है जेम्स रॉडरिक इवांस. जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज ही? तो यहाँ पर सेक्रेटरी पूछता है कहीं वो वायलेंट तरीके का एक गुस्से वाला कैदी तो नहीं है कहीं. आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मुझे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पता करना है, बस यही पता करना है कि वो वैसा तो नहीं है कि कहीं कोई हरकत कर जाए अभी कोई एग्ज़ाम लेने आए. तो यहाँ पर गवर्नर जवाब देता है नहीं, उसका ऐसा कोई अभी तक वायलेंस का, हिंसा का कोई रिकॉर्ड अभी नज़र नहीं आया है. बस शांत स्वभाव का व्यक्ति है वो. बिट ऑफ अ कार्ड रियली, वन ऑफ द स्टार्स एट क्रिसमस कंसर्ट, इमिटेशंस यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग माई क्या वुड स्टफ. तो यहाँ पर बताते हैं गवर्नर कि थोड़ा सा मजाकिया टाइप किया और क्रिसमस में एक बार उसने गीत भी गाया था, स्टार भी रहा था और दूसरों की नकल भी बना कर लेता है, जैसे कि एक एक्टर है जिसका नाम है माइक यारवुड, उसकी तरह.
नो ही इज जस्ट अ कंजेंशियल क्लैप्टोमेनियक, दैट्स ऑल। और बस एक वो चोरी की बीमारी से पीड़ित है, यानी चोरी करने में माहिर है। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एड समथिंग एल्स, लेकिन गवर्नर उस समय कुछ और भी कहना चाह रहा था, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट कि रहने दो, कुछ मत कहो। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। वो अधिकांश अपने आप पर ही ध्यान देता है और किसी पर नहीं। प्रिज्यूमेबली सेट द सेक्रेटरी, यू कैन अरेंज अ रूम वेयर। तो ठीक है, तुम एक सेक्रेटरी कहता है कि तुम एक रूम अरेंज कर दो जिसमें उसका एग्जाम हो सके। तो यहाँ पर गवर्नर जवाब देते नहीं नहीं, वो जेल में ही, सेल में ही एग्जाम दे लेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन यू कैन सिट द एग्जाम इन देयर। और यहाँ पर एग्जाम बैठकर जवाब दे देगा अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। And we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate if that's। और वहाँ से सेंट मैरी मैक्स से एक इन्विजिलेटर को बुला लिया जाएगा। Fine, yes. They seem to have a hell of a lot of parsons there, don't they? और हाँ, ये भी बात सही है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फादर हैं, पार्सन्स हैं। The two men chuckled good naturedly and the secretary had a final thought। तो इस तरीके से दोनों में अच्छी बातें चली। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट। फिर सेक्रेटरी ने एक अंतिम विचार और प्रकट किया। एटलीस्ट देयर इज वन थिंग यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेबल, शुड यू। अब यहाँ पर बस एक बात पर आपको ध्यान रखना है कि उसे ज़्यादा उससे बातचीत नहीं करनी है। The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks, and slowly cradled the phone Evans. Evans, the break as the prison officers called। तो यहाँ पर दोनों हंसते खेलते बात करने के बाद फिर उसके मन में दिमाग में आया गवर्नर के में इवांस, जो कि हमेशा जेल तोड़ने में माहिर रहा है। ऑफिसर्स उसको एक जेल तोड़ने वाला इवांस द ब्रेक कहते हैं और 3 बार वो जेल तोड़कर भाग भी चुका है। But for the recent wave of unrest in the maximum security establishment of North, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford। और इस समय जो वो है ऑक्सफोर्ड में गवर्नर के अंडर में, एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिस्ग्रेसिंग दैम। और गवर्नर को ये पूरा विश्वास था कि इवांस यहाँ पर हमें निराश नहीं करेगा, यहाँ पर जेल तोड़कर नहीं दिखाएगा। Not that Evans was a real burden, just a persistent, nagging presence. He would be all right in Oxford, though the governor would see to that, and would see to it personally। तो यहाँ पर गवर्नर के सामने एक तरीके से इवांस एक लोड था, बोझ था, कष्ट देने वाली स्थिति पैदा करने वाला व्यक्ति था ये। लेकिन इस समय ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल सही चल रहा था और गवर्नर उसका बहुत ख्याल रखता था और स्वयं खुद देखने के लिए जाता था, खुद ध्यान रखता था गवर्नर। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मनी। और यहाँ पर गवर्नर सोचता है कि वाकई में इस बार तो ओ लेवल की शिक्षा प्राप्त करने में इवांस काफ़ी उत्सुक था। जस्ट a slight possibility, just a very slight possibility। At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across Deeping। और 7 जून सोमवार को शाम 8:30 बजे इवांस के जो जर्मन के टीचर थे उन्होंने उससे हाथ मिलाया डी विंग के सामने एक ब्लॉक में जिसका नाम है रिक्रिएशनल ब्लॉक। गुटिन ग्लक हर इवांस। तो जर्मन शब्दों में ये बोला जाता है कि माफ़ करना। I said good luck for tomorrow। Oh thanks, I mean dank is on।
तो यहाँ पर वो धन्यवाद देता है कि जब उसको बोला जाता है गुड लक तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तो वो भी धन्यवाद देता है। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू कोर्स, बट अब तुम्हारे पास भागने का यहाँ पर इस जेल में से कोई चांस नहीं कि तुम यहाँ से भाग कर दिखा पाओ। आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस। तो यहाँ पर इवांस कहता है कि शायद मैं किसी को तो यहाँ पर हैरान कर सकता हूँ अगर मैं ऐसा कामयाब हो गया भागने में। तो एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड अ विजिटर। अब सुबह 8:30 पर इवांस के पास एक विजिटर आया। Two visitors, in fact. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. तो यहाँ पर जो व्यक्ति आया उससे काफ़ी गंदी पैंट पहने हुए था और मुस्कुराता हुआ आया। तो यहाँ पर इवांस से कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। जैक्सन यहाँ पर डी विंग का एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर है। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। और क्या नाम है, जैक्सन और इवांस दोनों एक दूसरे के एक तरह से दुश्मन पहले से ही बन चुके थे। और जैक्सन की तरफ से एक और ऑफिसर था स्टीफन, जो कि काफ़ी मोटा व्यक्ति था, मोटा ऑफिसर था जो अपने काम में ही ध्यान देता था। और अभी अभी उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। रिसेंटली रिक्रूटेड मीन्स दैट अभी अभी पुलिस में ज्वाइन हुआ है। जैक्सन गुटेन ग्लक है जर्मन शब्दों में फिर से वही विश करना। जैक्सन ने एक प्यार के साथ उसने अपनी गर्दन हिलाई। एंड हाउ अवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। तो पूछते हैं कि हाँ भाई अब हमारा ये छोटा आइंस्टाइन कैसा है। कौन? इवांस। वॉजंट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन। अरे ये गणितज्ञ तो नहीं है। ही वॉज अ ब्लडी क्राउट। क्राउट क्या है कि जर्मन भाषा में एक कह सकते हैं कि एब्यूज करना, गाली देना। ही वॉज अ ब्लडी क्राउट स्नैप्ड जैक्सन। Ivan's quiet voice always riled him, and Ivan's present insight into his own vast ignorance riled him even more. तो यहाँ पर इवांस को देखकर उसको काफ़ी गुस्सा सा आ जाता था पुलिस वाले को। आई थिंक वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन, कि शायद ये एक ज्यू है, ज्यूइश जो यहूदी होते हैं। कौन कहता है ये बात? जैक्सन से जो स्टीफन है वो। आई डोंट गिव अ मंकीज फक व्हाट ही वॉज, यू स्क्रफी सॉर्ट। तो यहाँ पर स्टीफन जवाब देता है कि मैं ऐसे लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता, ये तो एक बेकार मिट्टी का बना हुआ है। स्क्रफी वॉज परहैप्स द राइट वर्ड। इवांस फेस वॉज अनशेवन। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ स्क्रफी, जर्जर मिट्टी, तुमने सही जवाब दिया क्योंकि इसका चेहरा देखो अनशेवन है। एंड ही वोर अ फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट, और गंदी संदी सी एक रेड और वाइट बॉबल हैट पहने हुए है। हिज हेड, गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor. और यहाँ पर बातचीत चल रही है कि ये अपनी शेविंग करेगा और ध्यान रखना इससे जो रेज़र है वो तुम वापस ले लेना जब ये शेविंग अपनी कंप्लीट कर ले। One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ये अपना ही गला काटने में काट ले। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket, Mr. Jackson. अब कुछ सेकंड तक तो इवांस उस व्यक्ति पर ध्यान से देखने लगा, विचार मगन में खोया हुआ था, जो बिल्कुल रॉड की तरह सामने खड़ा हुआ था। और उसका जो दूसरी जेब थी उसके जेब पर मेडल्स लगे हुए थे जो कि दूसरे विश्व युद्ध में मिले हुए थे उसको। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर,
लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आईज, सॉरी ये एक सेंटेंस रह गया है, वॉज इट यू हु टुक मी नेल सीजर्स अवे, इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप थे जिसने मेरे पास से नाखून काटने की कैंची ले ली थी। एंड योर नेल फाइल यू कॉन्सी टू इट, और इवांस क्या था कि अपने हाथों के बारे में ही हमेशा टेंशन में रहता था, चिंतित रहता था। इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। यहाँ तक कि लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आइज मोल्डर डेंजरसली, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर इट। एकदम से इवांस की आंखों में गुस्सा सा आ गया, लेकिन जैक्सन हमेशा इवांस के लिए तैयार रहता था। और ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हर्स contemptuous whisper, you want to complain। तो इवांस से कहा जाता है गवर्नर के आदेश हैं, वह आगे झुका और तिरछा देखने लगा, और उसकी आंखें भी सख्त सी हो गई, शिकायत भरी फुसफुसाहट सी करने लगा। क्या तुम कोई शिकायत करना चाहते हो। इवांस ने थोड़े से अपने कंधे उठाए और समझ लिया कि खतरा अब खत्म हो गया। You have got half an hour to smarten yourself, इवांस। यहाँ पर कहा जाता है कि इवांस तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम अपने आप को शार्प कर लो, अपनी शेविंग कर लो, एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और उस गंदी संदी हैट को उतार लो। इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन द टॉप ऑफ फिल्दी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ओ लक इन लाइफ, काइंड ओ लकी चार्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन, एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर इवांस कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि यही मेरे पास एक भाग्यशाली चीज़ है, और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये एक तावीज़ है। क्या जानते हो इसका मतलब क्या है। और यही मेरे पास आज मेरी परीक्षा के लिए मेरे साथ है, जो मेरे लिए लकी है। Buried somewhere in Jackson, beneath all the bluster and the bullshit, was a tiny core of compassion, and Evans knew it. अब इवांस जैक्सन में खोया हुआ था, और कि एक तरीके से इवांस के प्रति इन दोनों के अंदर नफरत थी, बदतमीजी से बातें कर रहे थे। जस्ट दिस वंस देन शर्ले टेम्पल, इफ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जनरली लोथ अबाउट इवांस, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर एंड गेट ब्लडी शेविंग। और इस बार वो कहता है कि शर्ली टेम्पल, जो चीज़ जैक्सन को इवांस के बारे में नापसंद थी वह थी कि इसके बड़े बड़े बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और उसकी शेविंग। वो कहता है कि चलो अब तुम अपनी शेविंग कर लो। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट यहाँ पर कि जेम्स इवांस के एग्ज़ाम्स की ओ लेवल, जर्मन ओ लेवल की एग्ज़ाम्स की इवांस की तैयारी हो रही है, और जो दो ऑफिसर्स हैं जैक्सन और स्टीफन, दोनों ये उसको बता रहे हैं कि किस तरीके से तुझे एग्ज़ाम्स देने हैं, और उन दोनों में पहले से ही क्या कहते हैं नफरत है। और यहाँ पर जेम्स इवांस का अभी तरीके से कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया है कि क्या जेल में उन दोनों का, तीनों का माहौल है एक दूसरे के प्रति। सो योर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इवांस ट्राइज एन O level has been completed. In the next lecture I will explain you whether he will be successful in getting out of the jail, in getting out of the prison or not. Till then, thank you and goodbye.